हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि क्या आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या आपके पार्टनर नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं आपसे। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन माइंड से देखिएगा, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए एक सा नहीं होगा। ठीक है, जिनका लेस कांटेक्ट है या किसी वजह से आपसे बात नहीं हो रही, 1 2 3 हुए या फिर बहुत बहुत टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीने 4 महीने हो गए, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट जो भी है, जिस तरह से भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे भी आप रीडिंग देख सकते हैं तो डेफिनेटली बिना नो कांटेक्ट के या 1 2 दिन आपसे बात नहीं हुई तो भी आप देख सकते हैं, आपसे मैच होगी रीडिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा मन शांत कर लीजिए। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, और अफोर्डेबल चार्जेस में आपके क्वेश्चंस के आंसर तो होंगे, बल्कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा। ठीक है, इंडिया से बाहर हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में मैं रीडिंग करती हूँ, देख लीजिएगा एक बार। और जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए सेम इंडिया जैसी ही प्राइस है। ठीक है, कोई कॉस्टली वहाँ पे नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। सबसे पहले अपना मन शांत करिए और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, ओके गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता ये टूटता टूटता बचा हुआ है, ऐसे कगार पे है जहाँ पे आप बहुत मतलब झेल चुके हैं एक दूसरे को। अब ये मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे मोड़ पे आ गया है आपका रिलेशनशिप, जहाँ पे आप डेफिनेटली या तो आप कट ऑफ करने को चाहते हो या फिर ये कट ऑफ करना चाहते हैं आपको। ठीक है, नो कांटेक्ट बहुत दिनों से है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बुझता बुझता फिर जल गए, यानी कि जैसे हमने कैंडल को देखा कि बुझती बुझती फिर जल रही है। ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन है, और डेफिनेटली आपका एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे आपको एक मेजर डिसीजन इस रिलेशनशिप के लिए लेना है। ठीक है, सबसे डिफ़र करेगी चीज़ें, तो थोड़ा सा आप देख के करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिटरली कोई रिंग दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, आपकी एंगेजमेंट होने वाली थी या फिर कुछ ऐसा था आप लोगों में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एनर्जीज़ क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार साइन की। ठीक है, स्टार साइन कहूँ तो मुझे पाइसिस को ही लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा कैप्रिकॉन, कैंसर, ठीक है, टॉरस, एक्वेरियस, स्टार साइन कुछ भी हो, लेकिन मुझे प्रोमिनेंटली ये दिख रहा है एरीज भी कुछ कोई हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इस इंसान की एनर्जी, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, देखिए इनकी जो भी है, इनके डिज़ायर्स ये है कि इनके जीवन में सुख हो। ठीक है, सुख मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई पास्ट भी रह चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही। इनको बहुत डर लग रहा है कि अपने जीवन में ये कभी खुश रह पाएंगे ही नहीं पाएंगे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से, अपने आने वाले भविष्य से बहुत डर लगा हुआ है, और ये डेफिनेटली बहुत कोई डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए भी इनडिसीजन में। ठीक है, मुझे आपकी दोनों की स्थिति ऐसी लग रही है कि आप या तो एक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, दूसरी बार ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, और यहाँ भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही है। ठीक है, आप में नो कांटेक्ट है, आपके रिलेशनशिप में धुंधलापन है, आपको क्लियरिटी नहीं मिलती, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर दोहराई पे खड़े हैं, दो चॉइसेस इनके पास हैं, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई एक अच्छा पार्टनर आए। ठीक है, इनका जो मूड है वो ऐसा लगता है इनको कि एक न्यू इंसान आना चाहिए मेरे जीवन में। ठीक है, या तो ऑलरेडी कोई आ गया है इनके जीवन में, या फिर कुछ ना कुछ ये ऐसा सोच रहे हैं, या फिर रिसेंटली आने वाला है, या किसी को देखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये लेकिन आपसे अटैच फील करते हैं, आज भी आपकी बातें इनको याद आती है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना बिना मतलब याद करे बिना रहते होंगे, किसी न किसी बात को लेकर आप याद आ ही जाते हो। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत डीप था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी क्या चाहते हैं, देखिए चाहते तो हैं कि चाहे आपकी जगह कोई और आ जाए, लेकिन इनके जीवन में खुशियाँ हो। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये भुला पाएँ, नहीं। ये आपसे बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, अब भी ये सोचते हैं कि आपके साथ कोई विश पूरी हो। ठीक है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ देखिए प्रॉब्लम सबके रिलेशनशिप में आती है, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों की गलतियों से ही रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे डिफ़र करेगी बातें, जितना मैच करे उतना ही।
यहाँ पे मुझे आज भी ये लगता है कि आपके साथ अगर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए तो ये आपके साथ ही चलेंगे, ठीक है। किसी और के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। ये कहीं न कहीं कोई ट्रैवलिंग, कोई शिफ्टिंग इनके इनके दिमाग में चल रही है कि ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं नया जीवन शुरू करें, नई न्यू स्टार्ट इनके दिमाग में चल रहा है। और कहीं न कहीं ये ऐसी एनर्जी में है कि ये कोई घर शिफ्ट कर रहा है, कोई मकान शिफ्ट कर रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए, या फिर लिटरली इनका कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई जॉब थी वो दूसरे शहर में या कहीं और चली गई। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एंग्जायटी फ़ील कर रहे हैं, इस शिफ्टिंग से परेशान है, ट्रैवलिंग से परेशान है। और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इसलिए परेशान है, ठीक है। और ट्रैवलिंग के दौरान डेफ़िनेटली आपकी याद आती है, और इस आपकी जो याद है इनको जाती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इनके दिलो-दिमाग में अभी छाए हुए हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी बहुत सारी बातें इनको याद आती है, और अकेले में आप ज़्यादा तड़पाते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जीवन में कहीं न कहीं अपनी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें भूलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ कभी हील नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को हील करने के लिए बहुत सारी बातें सोचते हैं, ठीक है। कई बार इनको नए पर्सन की भी याद आ जाती है कि कोई नया आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इससे तो पीछा छूटे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये ज़िद्दी इंसान है जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत माई वे और हाईवे चलने वाले हैं। किसी के इमोशंस तो खैर हैं इनमें आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये दूसरे के इमोशंस को पहचान नहीं पाते, जज नहीं कर पाते जल्दी से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक इनका एक तो माइंड बहुत तेज है, ठीक है। इनका दिमाग हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कहीं भी इमोशन से दूर परे रहते हैं, ठीक है। सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल दिमाग, माइंड सेट है इनका, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कोई अवसर की तलाश कर रहे हैं जब आप इनसे बात करो। एक्चुअली मैं इनकी एनर्जीज़ में ये देख पा रही हूँ कि ये खुद कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप कहीं न कहीं इनको कॉल या मैसेज करोगे, क्योंकि ये आपकी आदतें और आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर जो ऐसा है कि आप किसी से दूर नहीं रह सकते, बहुत दिन बात करे बिना नहीं रह सकते। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करो, ठीक है। ये ब्लॉक अनब्लॉक ये चलता रहता होगा आप में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कभी आप कभी ये ब्लॉक करते रहते हो एक दूसरे को, ठीक है। तो जितना आपसे मैच करे उतना ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कोई बेड दिखाई दिया मुझे, ठीक है। स्लीपिंग बेड होता है हमारा, ठीक है, उस तरह का कोई बेड बिछा हुआ और उस पर लेटे लेटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़र करेगी। या फिर देखिए लिटरली मुझे एक, जैसे कहते हैं एरोप्लेन जैसी आकृति दिखाई दी, जिससे भी मुझे लगता है कि ये या तो एरोप्लेन वाली यात्रा कर रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज़ से कहीं जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों में है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इस लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ये आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट एनर्जीज़ क्या है इस इंसान की। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत दिन हो गए आपसे बात करे हो, आप कैसे हो, आप किसी और को तो पसंद नहीं आ गए, आपने किसी और को तो नहीं अपने जीवन में ले लिया, ठीक है। इस तरह की बातें सोच रहे हैं और आपसे अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं हिम्मत और ताकत करके ये डेफ़िनेटली थोड़ा-सा पेशेंस रखे हुए हैं, अदरवाइज़ ये खुद ही मतलब एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप, आपका प्यार ये भूले नहीं है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, दिन रात आप इनके माइंड में कभी ना कभी आ ही जाते हो, ठीक है। ये खूब अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिज़ी पर्सन है भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी अकेले रहते हैं तो आप माइंड में आ जाते हो। इनको ये लगता है कि आपसे क्या कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ है कि आप इनके माइंड से जाते ही नहीं हो। क्या बात है जो कि आप जाते नहीं हो। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं इस बात से, और कहीं न कहीं आपको नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि प्यार तो दिल में आपके लिए, किसी और के लिए सोच के क्या करें। दिल है कि मानता नहीं, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को चाहे जितने टाइम भी हो, ये जो इंसान अकेलापन फ़ील करता है, आपके बिना ही सूना-सूनापन लगता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं कि ले दे के, लेकिन आप ही सामने आ जाते हो, या आपका कहीं नाम सामने आ जाता है। ले दे के बात ये है कि कोई एंजल डिवाइन इनकी मदद कर रहा है कि यस, ये कनेक्शन वापस आप इनसे कनेक्ट हो, ये आपसे कनेक्ट हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं, परेशान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसे ख़त्म की जाए। ईगो इनका बहुत भारी पड़ रहा है, और डेफ़िनेटली इनके इमोशंस को वो ईगो ही दबा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। करंट एनर्जीज़ मुझे ऐसा लग रही है ये विक्ट्री चाहते हैं, वापस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ईगो के कारण अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ और पर्सनल जो कहते हैं ना कि
पर्सनल ईगो के कारण ही अपने आप को हर्ट करते जा रहे हैं, चाहते यही हैं कि इनिशिएट करें लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है। ये मुझे करंट एनर्जी है। कई बार इनको अपनी आदतों से भी परेशानी है, कई बार इनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं और एनजाइटी में आ जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते कि मैंने ऐसा क्यों किया या मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके लिए दिल तो गवारा करता है लेकिन दिमाग और ईगो इनका उस दिल की बातों को दबा देता है। तो आई होप कि ये करंट एनर्जीज़ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको याद करें। मुझे ये बहुत परफेक्टली इनके इनके मतलब दिमाग में चल रहा है ये बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत ज़्यादा ये आपको ही याद करेंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ग्रोथ को देखेंगे कि मुझे अगर कोई ज़िंदगी में चाहिए तो विश मेरी यही है कि ये पार्टनर मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। चाहे आप में ईगो है, चाहे आप दोनों ही लड़ाई झगड़े बहुत करते हो, लेकिन कुछ बातें आपसे कनेक्टेड फ़ील करती हैं इनको। आज भी इनको लगता है कि आप ही क्यों रहते हो दिमाग में, आपसे क्यों नहीं ये बाहर आ पाते, ठीक है। तो ये सोच के समझ में आती है इनको कि कहीं न कहीं आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। ये चीज़ें वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, इनको ये फ़ील होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी आपकी जो भी रिलेशनशिप है, यानी कि शादीशुदा भी हैं तो आप वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं और मुझे बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ये ट्रैवलिंग करके आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इनको ईगो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, खुद ही अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, खुद जैसे कहते हैं ना हमारी कार्ड्स में डेविल एनर्जी उसमें आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ईगो इनका बहुत भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। ये किसी की बात को या अपने दिल की बात को समझ नहीं रहे, गट फीलिंग को फॉलो नहीं करे और कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी से इंसान खुद ही निकलता है, ठीक है। ध्यान रखिए जब कोई अपनी टॉक्सिसिटी अपने जीवन में आती है कि मैं इतना ऊंचा हूँ, मैं किसी के सामने कैसे झुक सकता हूँ, मैं किसी की परवाह क्यों करूँ, मेरे लिए कोई ऐसा है, मेरे लिए कोई ऐसा नहीं करता, ये चीज़ें सारी डेविल एनर्जी में आती है। तो ये चीज़ें जो है आदमी खुद ही अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने ईगो को आप एक साइड अपने आप ही रख सकते हैं, कोई और नहीं रखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है टॉक्सिक कनेक्शन या ईगो के कारण डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं लेकिन इनका ईगो बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, अकेलापन इनको बहुत खाए जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। 10 लोगों के साथ भी रह के अपने आप को अकेला पाएंगे। और क्या होगा, कुछ एंडिंग्स होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुखी आपके पार्टनर होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनका काम में मन नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं इनका घर वालों में मन नहीं लग रहा। किसी की बात सुनते सबकी है लेकिन इनका मन आपके लिए गवारा नहीं करता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऑप्शंस भी दिखाए जा रहे हैं। सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेगी। मुझे लगता है कि इनको जो कुछ भी कोई कहता है आपके लिए किसी और के लिए कहता है तो ये ध्यान नहीं देते उस पर, ठीक है। सुन लेते हैं लेकिन कोई रिएक्शन इनका नहीं होता। ये बहुत उदास हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अकेला बैठते बैठते आपके बारे में ही सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कोई पिक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं मोबाइल में, ठीक है। या कभी कभार आपकी कोई भी ऐसी कोई जैसे कहते हैं ना, मुझे यहाँ पे रुमाल जैसी आकृति दिखाई, ठीक है। अगर आपका हैंकरचीफ इनके पास होगा तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसी को मुंह से लगा के प्यार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लिटरली आपको कोई याद करता है और लिटरली कोई आपके लिए डेफिनेटली मन में दिया जलाए हुए कि रोशनी की किरण आएगी, यस होपफुल है ये आपके लिए, और आप इनको कॉल या मैसेज करोगे, ये सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान जो है ईगो में पागल हो रहा है और ये आपको चाहता है कॉल करना लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि इनकी एक ईगो सबसे बड़ा होता है इनका, ठीक है। क्योंकि जो मेष राशि के लोग होते हैं अधिकतर वो माईवे और हाईवे चलते हैं। उनका जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ईगो से बड़ा किसी को नहीं समझते कि मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं, मैं जो करता हूँ वो सही है, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, दुनिया पागल है, मैं सही हूँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही। लिटरली अगर आप बताना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में तो मुझे बताइएगा, ठीक है। लेकिन जब इनका आप प्यार देखोगे तो वो भी आपके लिए डेडिकेट होगा, बिल्कुल डेडिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात को लेकर आप शायद इनसे कनेक्ट रहते हो, क्योंकि इनका जो प्यार है वो आपने किसी और से नहीं पाया। जब ये कोई चीज़ करते हैं तो पैशनेट होके करते हैं। अगर आपसे ईगो की लड़ाई है तो यस वो भी पैशनेट होके, अगर आपसे प्यार है तो वो भी पैशनेट होके, ठीक है। तो ऐसे पैशन को आप कैसे भुला सकते हो, मैं मान सकती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है कुछ एंडिंग्स के बाद आपकी कॉल या मैसेज का वेट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को ये कट ऑफ करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, ठीक है। मेजरली क्या हो सकता है, मेजरली मुझे इनका एक्शन ये लग रहा है कि आपसे मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जब इनका ईगो थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद ही मुझे लगता है कि अगर ये आपने कोई कॉल या मैसेज इनको या मिस कॉल दी है कभी, या कोई मैसेज आपने ऐसा करा है या कोई डीपी ऐसी लगाई है दुखी वाली, तो यस ज़रूर इनके दिल में आपके लिए
कोई भावनाएं जागेगी और फिर ये आपको कॉल या मैसेज करने की सोचेंगे। लेकिन जैसे कि कहा, बहुत जल्दी ये नहीं होगा, डेफिनेटली टाइम लेंगी ये चीज़ें। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए 21 दिन हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए 3 मंथ हो सकते हैं। ये कॉल या मैसेज करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे और कहीं ना कहीं ब्रेकअप जैसी जो स्थिति है ना, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप दोनों जो है ब्रेकअप के कगार पे हो और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है ट्रैवलिंग करके आपसे दूर से मिलने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लिटरली कोई हवाई यात्रा कर रहा है, यानी कि एरोप्लेन में बैठ के आ रहा है, कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है, कोई कार से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जहाँ कहीं भी आपके पार्टनर हैं, आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, तो कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में या मंथ में आपके पास इनका कॉल या मैसेज तभी आएगा जब आप कुछ हिंट दोगे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपसे फिर मीटिंग करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सबके लिए अलग होगा, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता सकते हैं मुझे, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और इसके बाद इनके कुछ मैसेज पढ़ूंगी मैं आपके लिए। ठीक है, वेट अ सेकंड गाइस, क्या मैसेज है इनका आपके लिए। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये वाला सॉन्ग। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आप जुदा हो गए हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दूर दूर हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग पे हावी हो। ठीक है, इनमें कहीं बाकी हो आप। ठीक है, तो ये कैसी सिचुएशन है आई डोंट नो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भर भर के लाइक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भर भर के अपनी बात बताइएगा। ठीक है, किस वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत शॉर्टली बताइएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ। जुदा होके कोई आपके लिए तड़प रहा है, ठीक है, लेकिन ईगो बहुत बड़ा है किसी का जो आपसे बात नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर शुरुआत करते हैं तो यस, उधर से भी आपको पैगाम ज़रूर आएगा। ठीक है, मेरी दुआ है कि आप सभी को नो कांटेक्ट सिचुएशन है जो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। मैं प्रेयर्स में आपका नाम लेती हूँ, आपके स्टार साइन बोलती हूँ, और जो भी मुझे स्टार साइन बताते हैं उनका जिक्र ज़रूर करती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं देती हूँ इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, मैसेज का पिटारा खुल गया है, जैसे कि आप जानते हैं, नीचे से लेंगे आज। ठीक है, किंग क्वीन, आप जो है राजा रानी, या फिर आपको रानी कहते होंगे, दिल की रानी, राजा। एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, ये कहते हैं। और है यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। देखिए अब भी ये जुदा होके आपसे कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, बिल्कुल दिलो दिमाग में आप ही हो, बिल्कुल गारंटी है ये। ठीक है, मेरे जो मैसेजेस हैं वो आप मेरे इंट्यूशन से मैं निकाल रही हूँ और डेफिनेटली आपके लिए। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। अच्छी आवाज़ कभी कभी तो सुन लिया करो मेरी आवाज़। थर्ड पार्टी, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और देखते हैं, आई ऑलवेज़ वेट्स फॉर योर टेक्स्ट। जैसे कि मैंने कहा, आप अगर टेक्स्ट या मैसेज या कोई भी हिंट आपको देते हो, इनको देते हो, तो फिर इनकी घंटियाँ बजेगी सिर में और दिमाग में, और ये आपके लिए जो अपनी ईगो से बढ़कर आप हो जाओगे फिर इनके लिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, यस, आपके साथ बुढ़ापा बिताना चाहते हैं। बूढ़े तो नहीं, अब जवानी में तो मिल लो यार। यू कैरी द की टू माई हार्ट, और ये आप जो है इनके हार्ट की चाबी रखते हो अपने दिल में, दिमाग में। ठीक है, और ये है आई कांट वेट एनी मोर, आपका और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, जल्दी आ जाओ मतलब। ठीक है, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म कर डालो। कोई भी सिचुएशन है, अगर देखिए प्यार में सब कुछ जायज़ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कोई बात नहीं, उसका ईगो बड़ा सही, आप कर लो फ़ोन। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिचुएशन, लेकिन आप संभालिएगा। मैं तो एक जनरल बात बता रही हूँ, अगर आप किसी से वाकई में प्यार करते हो तो उसका गुस्सा भी जायज़ है, उसकी हर बात सिर आँखों पे। ठीक है, और आपकी भी हर बात सिर आँखों पे रखेगा, फिर वो ध्यान रखेगा। ठीक है, आई एम डाइंग टू टेल यू दैट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म कर दो प्लीज़। मैं कह देती हूँ उनकी वजह से। ठीक है, तो ये मरे जा रहे हैं कुछ कहने के लिए। गाइस मैं थोड़ा मजाक के मूड में हूँ। और यस, आपके लिए लास्ट वन है, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और ये इतना ओल्ड होते हुए भी बिल्कुल फ्रेश फील कराएगा आपको। तो यस, आज ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए, आपको आपके पार्टनर की याद दिलाएंगे। और डेफिनेटली आपको कुछ भी बताना है बेधड़क बताइए मुझे। ठीक है,
बिंदास बताइए, ठीक है, लाइक दीजिए भरपूर, और जो भी कहना चाहते हैं मेरे चैनल पे, नेगेटिविटी से बचिए, ठीक है। अगर रीडिंग पसंद नहीं आती, आपसे मैच नहीं करती, कोई और रीडिंग देखिए, लेकिन नेगेटिविटी से बचिए, नेगेटिव कमेंट करने से बचिए। मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स में डालती हूँ, ठीक है। मेरी स्टोरीज़ आप यूट्यूब पे देखिएगा, शॉर्ट्स देखिएगा, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी रील्स और शॉर्ट्स में लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आई लव माई यूट्यूब फैमिली, ठीक है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए वेट फॉर मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।